चलिए तब आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कुछ थीटा का वैल्यू जानेंगे निकालने के लिए। और आज हम लोग ट्रिक से जानेंगे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। आज इसको हम लोग एक ट्रिक से निकालेंगे और ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2 मिनट समय हमारे साथ रहिए, बने रहिए, ठीक। तो चलिए अब अनुपात की बात कर लेते हैं। अनुपात एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। एक लिख लेते हैं अपने ट्री के लिए। और इसमें अपना थीटा का वैल्यू लिखेंगे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट एंगल होता है 90 डिग्री। तो हमें निकालना है सबसे पहले जिया, यानी साइन थीटा का। अब हम बात करेंगे साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात हम यहाँ कर लेते हैं बात, यहाँ जितना भी अभी वैल्यू लिखे हैं 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू मेरा किसका है, थीटा का वैल्यू है, ठीक है। ये जितना भी वैल्यू लिखे हैं सारे के सारे मेरा थीटा का वैल्यू है, ओके। जैसे कि हम कर सकते हैं थीटा बराबर, इसको भी दे सकते हैं थीटा बराबर, थीटा बराबर, थीटा बराबर, ये सारे के सारे मेरा वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। इसको याद करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको क्वांटिटीकरण करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ का 0 दिया हुआ ना, 0 डिग्री 0, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको गिनती कर देना है, क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जो भी अभी हम अंक लिखे हैं, डिजिट लिखे हैं, तो ये डिजिट को क्या करना है, 4 से भाग लगा देना है। सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी में 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड, चलिए कर दिए 4 से डिवाइड। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, और एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या कि इस पर रूट लगा देना है। चलिए रूट लगा देते हैं, इसको रूट लगा दिए, इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे और यहाँ भी रूट लगा देंगे। चलिए इसमें पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन वैल्यू कटने वाला है, यानी कि किस वैल्यू डिवाइड लग जाता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए बात कर लेते हैं, ये 2 और 4 है, देखिए क्या कट सा रखा है कि नहीं, 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये देखिए 4 4 कट गया। अब बताइए आप कि भी किसी भी संख्या को अगर हम 4 से 0 को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। और आप जानते हैं क्या, रूट 0 का वैल्यू क्या होगा, रूट 0 का वैल्यू क्या होगा, तो निश्चित रूप से याद रखेंगे रूट 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। लेकिन इस जगह अगर बात कर देंगे माइनस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, जैसे कि 0 और 4 है, तो इसको भाग देंगे तो क्या निकलेगा, मेरा 0 निकल जाएगा, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो 0 निकल जाएगा। चलिए 0 निकल गया, यानी कि आप बात कर सकते हैं ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इस जगह बात करते हैं साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे। चलिए आप यहाँ जान रहे हैं क्या कि ये रूट 1 का क्या होगा, वर्गमूल होगा कि नहीं। क्या रूट के अंदर में जो हम बात करते हैं 1 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 ही ना होगा। तो क्या इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो डिवाइड हुआ यहाँ ऊपर में कुछ तो क्या बचा, 1 बचा है ना, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। अब बात बताइए कि ये रूट 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट 2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ देखिए बात कर रहे हैं रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन रूट 4 का तो वर्गमूल होगा ना, कितना, 2 हो जाएगा ना, तो 2 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर उसी जगह आगे बात करते हैं, इस जगह रूट, ये तो डिवाइड हो गया, एक बार में कटा है, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ गया, क्या ये ट्रिक से हम क्या ये साइन थीटा का अन्य कोण का वैल्यू निकाल सके कि नहीं। अब ठीक उसी प्रकार से साइंस का
अपोजिट होता है cos थीटा, ठीक है। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी थीटा का ये सारे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट इसका उल्टा चलना है, यानी कि ये जो cos 90 डिग्री का वैल्यू, जहाँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो 1 दिया है ना, तो ये cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जस्ट इसको उल्टा दीजिए कॉलम बना के, ठीक है। इसको 1 इधर लिख दीजिए, उसके बाद क्या है √3 बाई 2 है, इसको लिख देना है। उसके बाद ये आ रहा है 1 बाई √2 लिख देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, और लास्ट में बचा 0, तो लास्ट घर बना देंगे 0। ये मेरा वैल्यू था साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। आगे हम और बात करते हैं tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जस्ट इसी को हम याद कर लेंगे, उसके बाद tan थीटा और cot थीटा को भी निकाल लेंगे। है रेस्ट ऑफ योर। चलिए अब बात कर रहे हैं हम tan थीटा का। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका भी एक ट्रिक होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर, हमें फॉर्मूला को एक याद करना पड़ेगा आपको। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन्स cos थीटा, ठीक है। अगर आप ये वाले फॉर्मूला को अगर याद रख लेते हैं तो हम tan थीटा का जितना भी डिग्री का निकालना हो तो हम सारे डिग्री को हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम tan थीटा 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू में हम कैसे निकालेंगे, तो अब देख लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो चलिए आप बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। इससे पहले हमने बता चुके थे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, होता है ना। तो क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, किसके जगह, साइन के जगह। साइन की जगह क्या लिख दिए, 0। चलिए अब बात करते हैं cos थीटा। तो आप बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लगा देंगे। अब चलिए 0/1 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा, इसको 0/1 है, इसको डिवाइड देंगे तो क्या निकलेगा। क्या इसमें ये भाग लग सकता है ना, क्या होगा 0 होगा ना। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। एस्ट्रोफियर जरा, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालने से पहले हम ना tan 30 डिग्री का जो वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ जो थीटा है, यानी कि tan इस जगह 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो साइन भी हो जाएगा ना 30 डिग्री, चलिए cos भी हो जाएगा ना 30 डिग्री, चलिए हो गया। तो आप बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 होता है ना। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है ना। अब इस चलिए बात करते हैं, क्या आपको पता है ना ये वाले इससे कट जाएगा, यानी कि देखिए 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3, यानी 1/√3। क्या हम इस जगह लिख सकते हैं ना 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये सूत्र और ये ट्रिक को अपनाइए, और ये ट्रिक को अगर याद रखते हैं तो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ना 30 डिग्री का निकाल लिए, ठीक इसी रूप से हम tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा इसका कोण का वैल्यू, तो कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए तो साइन यानी कि बात करेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। तो साइन 45 का डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2 और डिवाइड। चलिए अब cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री का भी वैल्यू यही होता है ना 1/√2। तो इसको भी क्या कर देंगे 1/√2। चलिए अब तो बात यहाँ तो दिक्कत एक बात आ गया, फिर हम जैसे यहाँ बात किए थे देखिए नीचे वाले और इसका नीचे वाला डिवाइड लग जाता है, कट जाता है ना। चलिए √2 कट गया, तो एक को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आंसर मेरा 1 निकलेगा ना, यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। tan 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, उसका वैल्यू में क्या बन जाएगा 1 निकल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं ठीक उसी प्रकार से tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मतलब हो गया sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री हो जाएगा ना।
तो अब बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होता है। ठीक उसी प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं, 1/2। यानी कि बात कर लेते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। स्टॉप हियर। तो चलिए हम बात कर रहे थे क्या, √3/2 और डिवाइड लग गया 1/2 हो गया ना। चलिए ठीक इसी प्रकार से ये देखिए √2 और ये √2 डिवाइड हो गया, तो ऊपर √3 है, उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, √3 प्राप्त हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है ट्रिक में। और ऐसे ट्रिक से हम सारे फॉर्मूला को बनाएंगे। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि आगे की फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो आगे का फॉर्मूला आप इसी रूप से बना लीजिएगा, सारे का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। बट हम tan और cot का फॉर्मूला निकालते हैं, sec और cosec आप निकाल लीजिएगा, इसी ट्रिक से निकालेंगे। उसके लिए हम भी ये जैसे कि tan थीटा बराबर साइन बटे cos थीटा दे दिए, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से हम sec का भी दे देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 90 डिग्री का। तो अब 90 डिग्री यानी tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू बैठाना पड़ेगा ना। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप जान रहे हैं क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना, 1 होता है डिवाइड। अब बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू सॉरी मिस्टेक, तो यहाँ हम cos 30 डिग्री की बात करने लगे, cos 30 नहीं, cos हम 90 डिग्री का निकाल रहे, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है ना। तो 1/0 हो गया है कि नहीं। अब बात ये करते हैं 1/0 हो गया क्या। अब एक बात बताइए, डिवाइड में आप लोग देखे होंगे, जहाँ रियल नंबर में भी हम पढ़े होंगे 1/0। अगर हमको ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस बार अगर 1/0 है तो क्या इसको डिवाइड देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, क्या 0 प्राप्त होगा, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1/0 कभी प्राप्त नहीं होगा, क्यों, और ये एक तरह से मेरा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं P/Q, पढ़े P/Q पढ़ चुके हैं, यानी कि हम उसमें पढ़े थे जहाँ Q ≠ 0 पढ़े थे ना, यानी कि हम Q बराबर 0 को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, Q बराबर 0 को नहीं लिख सकते हैं। अगर हम Q बराबर 0 को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या इसको अगर डिवाइड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड इसका नहीं होगा, ठीक है, इसका रियल मान नहीं निकलेगा, इसका वास्तविक मान नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनुमानित मान निकलेगा इसका, ठीक है। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, जिसको इस प्रकार से हम बोलते हैं, या इसको अपरिभाषित कहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, इसका नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, या अपरिभाषित लिख दें या परिभाषित नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कॉट के लिए। तो कॉट का कैसे निकालेंगे, कॉट का भी सेम इसी कंडीशन निकालेंगे, लेकिन कॉट के लिए अब हमें एक फार्मूला देखना पड़ेगा कि कॉट के लिए फार्मूला आखिर क्या होता है। जैसे कि हम tan के लिए फार्मूला तो जान चुके हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो tan थीटा क्या फार्मूला, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा। चलिए कॉट थीटा के लिए हम बात करते हैं, स्टॉप हियर जरा। तो चलिए अब हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और कॉट थीटा का वैल्यू किस प्रकार से हम निकालेंगे, आप जान रहे हैं क्या, tan का विलोम क्या होगा, कॉट थीटा। इसका पूरा कोण ये बनेगा, tan का पूरा कोण कौन बनेगा, कॉट बनेगा, इसका उल्टा है कॉट। तो आप जान रहे हैं इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा वैल्यू लिख देंगे तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि निकाले कैसे, है कि नहीं, हम निकालेंगे कैसे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉट थीटा बराबर हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बटे साइन थीटा, उसी का उल्टा। tan का क्या था, साइन बाई कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन। तो चलिए कितना डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है, कॉट का 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कॉट, ठीक है, कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री लिखने का मतलब ये भी हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री, ये भी हो जाएगा साइन 0 डिग्री।
तो आप बताइए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू तो हमने जान चुके हैं क्या होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू ऑन होता है कि नहीं, 1 होता है कि नहीं, तो यहाँ 1 लिख देंगे, फिर भाग दे देंगे। sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या 0 होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0। फिर तो यही कंडीशन वाला बात कर लिया जाए ना, किया कि नहीं, 1/0। अब इसको तो हम कैसे भाग लगाए, डिवाइड कैसे देंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से अनुमानित मान हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकल जाएगा, अनुमानित, यानी कि परिभाषित नहीं है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। तो चलिए अब cot कितना निकालना है, 30 डिग्री का भी वैल्यू निकालना है ना। cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए cot 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, चलिए बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या, हमें ये निकालना, cot का ही निकालना, cot 30 डिग्री का। तो चलिए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं √3/2। और sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो चलिए ये देखिए 2 और ये 2 डिवाइड लग गया, तो √3/1 बचा है ना। इसको भाग लगा देंगे तो क्या निकलेगा मेरे पास, √3 में निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये √3 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। चलिए अब किसका निकालना है, cot 45 डिग्री का मान निकालना है ना, cot 45 डिग्री, यानी इस कोण का वैल्यू हमें निकालना। ये सब क्या निकाल रहे हैं, ये सब इसका कोण का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी 0 डिग्री का कोण का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू का कितना होगा, यानी tan की जब बताएंगे ना, tan की जगह अगर 30 डिग्री आ जाए तो वहाँ tan 30 डिग्री का तो प्रयोग नहीं कर सकते ना, तब इसका क्या करेंगे, तो tan 30 डिग्री का डायरेक्ट फॉर्मूला जो उसका वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे की फिर बात कर लेते हैं। tan 45 डिग्री, तो आप जानते हैं cos 45 का क्या होगा, वही √1/√2, फिर इसका भी हो जाएगा 1/√2। तो ये √2 कट गया, 1 डिवाइड देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 भाग निकल जाएगा, यानी हो गया ना, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। फिर cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या ये हमको निकला कि नहीं, क्या आपको याद नहीं होगा, हमको लगता है कि यह भी तुरंत याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं cos और sec का, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। sec थीटा का अगर राइट एंगल पर मान बैठाएं 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकलेगा। अगर राइट एंगल पर हम 30 डिग्री बैठाएं sec के लिए, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। sec 30 डिग्री वैल्यू के लिए हमें तो निकालना पड़ेगा इसका मान, तो कैसे मान निकालेंगे, तो चलिए इसके लिए हम आपको फिर से एक sec थीटा का फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, इस फॉर्मूला से हम फिर इसका सारे एंगल का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा साफ कर लें। चलिए sec थीटा, यानी कि आप बात करते हैं sec थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, ठीक है, यानी 1/cos थीटा। क्या हम इसको याद नहीं रख पाएंगे, sec थीटा बराबर 1/cos को याद नहीं कर पाएंगे। जब हम याद कर ही लिए हैं तो sec 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो sec 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बताइए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हमने यहाँ ये हैवी किया, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, याद कर ले यार, पहले याद कर लो। तो क्या हो जाएगा 1/1, तो फिर डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ना, तो वही करेंगे ना, 1/1 ठीक हुआ है कि नहीं, 1 तो दिया ही है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। क्या 1 नहीं होगा, sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 नहीं होगा, बिल्कुल 1 होगा, ठीक है। स्टॉप हियर जरा। चलिए तो हम आगे से फिर निकाल रहे हैं, फिर sec 30 डिग्री एंगल के लिए निकालेंगे। हम इसका आखिर मान कैसे प्रयोग करेंगे, पुट कहाँ करेंगे, ये चीज़ को हम बताएंगे आगे, चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत मज़ा आता है, और हर एक साल एग्जाम में प्रति वर्ष इससे ना 20 मार्क का एग्ज़ाम होता है, 20 से प्लस होता है, कम नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी चैलेंज है।
इसलिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, बनाना नहीं है, हमें इसको समझना है। आखिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को क्यों हम लोग बनाते हैं, क्यों आखिर इसको सल्यूशन करते हैं। क्या मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें एग्ज़ाम से ऐसा बात नहीं है कि इसको पढ़ लेने से हम एग्ज़ाम पास कर जाएं और इसका कोई काम नहीं है। नहीं, अपने जीवन में जितना जोड़ घटा भाग गुणा का काम होता है ना, उतना ही इसका भी काम होता है, सेक्टा टेन थीटा का भी। तो ये कहाँ में काम करता है। तो ये देखिए हाइट, और हम जैसे बात कर चुके ना परपेंडिकुलर, जहाँ बात करते थे ना हाइट निकालने के लिए और बैस के निकालने के लिए और हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, है कि नहीं। यानी कि लंब और कर्ण और आधार की जब निकालेंगे किसके अनुसार, यानी टेन या सेक या कोसेक या साइन जिसके अनुसार निकालेंगे, तो उस जगह ये वैल्यू का मान निकलेगा। ठीक है। तो क्या आप जानते हैं एक बात, क्या किसी भी कोण को किससे मापा जाता है, आखिर उसका इकाई माप क्या है। किसी भी कोण को किससे मापा जाता है, तो किसी भी कोण को मापा जाता है या तो वह डिग्री से मापा जाएगा या उसे रेडियन से मापा जाएगा। ठीक है, किसी भी एंगल को, है ना। और ऐसी बात नहीं है कि कोई एंगल को किसी ऐसा यूनिट ही नहीं है उसको मापने के लिए। तो ये बात जान लीजिए ना, एंगल को मापने के लिए यूनिट है, तो उसका यूनिट है ये डिग्री। यानी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री से ही कोण को मापा जाता है। तो डिग्री की जगह दूसरा और भी होता है, वो है रेडियन। रेडियन से भी मापा जाता है। ठीक है। तो हम बताएंगे आगे वाले एपिसोड में जब बात करेंगे कि जी डिग्री से रेडियन का वैल्यू निकालना है। ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे वो तो बात की बात है ना। अभी हम सेक थीटा की बात कर लेते हैं। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। सेक का तो हम जानते हैं ना, सेक का क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना। तो सेक 30 डिग्री यहाँ थीटा की जगह बैठाएंगे ना, 30 डिग्री, और यहाँ भी 30 डिग्री। तो चलिए आप जानते हैं क्या, एक तो ऊपर में है भी नहीं किया, तो ये कॉस जो है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए जरा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू ये नहीं होता है √3/2 होता है कि नहीं। और आप जानते हैं जब इस प्रकार से कंडीशन में हो तो तीसरा अंक ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 1 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। और फिर नीचे में क्या बचेगा, √3 है ना। तो ये मेरा हो गया सेक 30 डिग्री का मान। यानी सेक 30 डिग्री का जब एंगल बनेगा, कोण बनेगा, तो उस कोण का वैल्यू हो गया 2/√3। ठीक है ना। हम कोण के लिए ये वैल्यू निकालते हैं, आखिर किस लिए, तो कोण के लिए। चलिए ना आगे हम बात करते हैं। चलिए फिर बात करेंगे सेक थीटा 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो फिर वही बात है ना, एक तो ऊपर में हाई है, फिर नीचे हम क्या कॉस 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होगा। अब चलिए फिर तो वही बात, देखिए 3 में है, इसको ऊपर वाला से गुना कर दीजिए तो √2 हो जाएगा ना। और √2 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या है, √2 ये ना निकलेगा। चलिए सेक 45 डिग्री भी मेरा निकल गया। अब क्या करना है, मर्डर करना है क्या, नहीं करना है ना, तो इसको मर्डर कर दीजिए, जितना करना करिए ना इसको। अब बात कर लेते हैं सेक 60 डिग्री का ना। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। कैसे, फिर उसी प्रकार से यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे ना, तो फिर cos 60 डिग्री होगा, है कि नहीं। फिर तो यहाँ देखो 1 लगाएंगे और cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या बैठाएंगे बताइए। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना जी। तो फिर वही बात है, इस वाले से गुना हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, 2 निकल गया ना। यानी कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 निकल गया। चलिए अब जरा 90 डिग्री की बात करते हैं। सेक 90 डिग्री, एक तो ऊपर में आई है ना, नीचे में cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ऊपर पढ़े थे ना, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 की 1 होता है, तो 0 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन, जैसे कि डिवाइड करेंगे, क्या इससे डिवाइड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत है, अनुमानित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वही अपरिभाषित है या तो परिभाषित नहीं है, दे सकते हैं। चलिए हम आप आगे बात करेंगे किसका, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो कोसेक थीटा का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए आप तो इसका भी उल्टा कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, या नहीं तो इसको निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। आप इस पर प्रयोग करिएगा, जरूर इसका सारा डिग्री और सारे कोण का वैल्यू निकल जाएगा, ये बात गारंटी है 100%।
इसको अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर दो, 2 हो गया, √2 हो गया, और 2/√3 हो गया, इसका वैल्यू 1 निकल गया। फॉर्मूला मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, इसमें एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, क्या चीज़, वो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप न कभी इसके बारे में ना नहीं सुने होंगे और नहीं जानते होंगे, गारंटी देते हैं 100% का। अगर आप जानते हैं तो हमको बताइएगा, हमको उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम अब इसके बारे में जो अभी बताने वाले हैं अनुपात के लिए, और थीटा और अनुपात के बीच में बात बता रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टॉप हियर। चलिए हम अनुपात में चलिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे साइन थीटा, दूसरा नंबर में बात कर लेते हैं कॉस थीटा, तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर क्या होगा सेक थीटा, फिर आगे कॉस सेक थीटा। चलिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, इसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, शायद जानते भी होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो अब इसमें बताइए, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये जानते ही है। चलिए इसमें बताइए कि इसमें से किस अनुपात का थीटा का मान बढ़ता है और किस अनुपात का थीटा का मान घटता है, जल्दी बताइए हमें, किसका मान बढ़ता है और किसका मान घटता है, वो हमको जानना है। क्या जान पाते हैं, बता पाइएगा कि किसका, इसमें से हम जो देख रहे हैं किसका आखिर थीटा का मान बढ़ता है, क्या साइन का बढ़ता है, कॉस का बढ़ता है, टेन का, किसका बढ़ता है, ये बात आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। ये जो अनुपात है यानी साइन अनुपात, ये देख रहे हैं साइन अनुपात है ना मेरा, थीटा है ना, तो बताइए ये साइन थीटा का जो है ना, इसका मान यानी थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, ये जानना है हमें। साइन थीटा का मान घटता है कि बढ़ता है, इनमें से किसका मान बढ़ता है, किसका मान घटता है। हाँ, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। हम बोलेंगे क्या, यहाँ साइन थीटा जो देख रहे हैं ना, इसका मान क्या होता है, इसमें थीटा का मान बढ़ते हैं, थीटा का मान क्या होता है, बढ़ते हैं। चलिए इसका थीटा का मान बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं समझ में नहीं आया, क्या साइन थीटा का मान बढ़ते हैं, हम नहीं समझ पाए, तो समझ जाइएगा ना। चलिए एक बात बताइए, अभी जो हम ना टेबल में बनाए थे साइन थीटा के लिए मान माने थे ना, तो क्या सब था, 0 डिग्री था ना, उसके बाद 30 डिग्री था ना, उसके बाद 60 डिग्री था ना, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री हो जाएगा ना, उसके बाद 90 डिग्री हो जाएगा। हम बोलेंगे कि देखिए 0 30 और 45 60 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसीलिए साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, क्या नहीं। आप यहाँ बात कीजिएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप बताइए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग ने पढ़ चुके थे, क्या होता है, 0 होता है ना, तो क्या बताइए 0 हुआ ना। चलिए दूसरा बात कीजिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अभी हम बात किए थे ना 1/2 होता है। चलिए साइन 45 डिग्री का मान करते हैं, क्या होता है 1/√2 होता है ना। फिर चलिए साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, इसका क्या होगा √3/2 होगा ना। फिर साइन 90 डिग्री का हम बात करेंगे, क्या होगा, एक ही ना होगा। क्या देखिए तो बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलिए 0 के बाद देखिए यहाँ क्या आ गया, चलिए एकदम इसको ऐसे तीर से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको भाग देंगे तो क्या निकलेगा 0.5, क्या इससे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिर इसको भी करेंगे तो बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा, इसको भी करेंगे बढ़ेगा ना। आखिर लास्ट में क्या आ गया, कहने का मतलब ये इधर से जाएगा, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा, बढ़ रहा है। इसका मान देखिए, यानी साइन थीटा का जो मान, जो कोण का मान जो निकाले, क्या वो कोण का मान बढ़ते जा रहा है या नहीं बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। इसीलिए साइन थीटा का मान क्या होगा थीटा के लिए, तो बढ़ते जा रहा है। अब बात करिए कि कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा में बताइए थीटा का जो मान होता है वो बढ़ता है कि घटता है? तो भाई बढ़ता है ना। घटता है भाई, बढ़ता नहीं होगा ना, घटता है। इसका उल्टा होता है। जब साइन थीटा का वैल्यू हम देखें बढ़ रहा है ना, तो इसका उल्टे ना वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घटता है, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए कॉस थीटा के लिए हम बात करते हैं। तो इसका उल्टे न मान होगा, यानी यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री में 1 होगा ना। फिर ये 30 डिग्री में क्या होगा, √3/2 होगा ना। फिर इसका 45 डिग्री में क्या होगा, 1/√2n होगा। और फिर इसका 60 डिग्री में क्या होगा, 1/2 होगा ना। और फिर इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में 0n होगा। तो ये क्या ये बढ़ रहा है? क्या आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो ये घटते जा रहे हैं ना, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा अनुपात के थीटा के मान घटते रहते हैं, यानी घटते जाते हैं। यानी घट रहा है ना तो बता देंगे घटते हैं, समझे ना। क्या ये घट रहा है कि नहीं, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें थीटा का मान क्या होता है, घटते हैं। क्या भाई घटते हैं कि नहीं, घट रहा है ना, और इसका बढ़ रहा है। चलिए उसी प्रकार से हम बात करेंगे tan का, cot का, sec थीटा का। क्या आप नहीं निकाल पाइएगा, आप नहीं बना पाइएगा। हमको लगता है कि इसको हिला दीजिएगा तो हम इसमें क्या बताएं, आप क्या बताने की, आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट बता देते। ठीक है, स्टॉप हियर। चलिए हम ना इसे लिख लिए हैं, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं किसका मान, किस अनुपात का मान, यानी किस अनुपात के थीटा का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए साइन थीटा हो गया, हम जो कि अभी प्रूव करके भी देख लिए कैसे बढ़ते जा रहा था। टेन थीटा का मान भी बढ़ते जाएगा, सेक थीटा का मान इसका भी बढ़ते जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे इसमें थीटा का मान बढ़ते जाएगा। और शेष जो बचा ना, शेष जिसको देख रहे हैं जो बचा हुआ है ना, उसका मान घटते जाएगा, मतलब घटते रहेगा। ठीक है, थीटा का मान घटते रहेगा। अब शेष में यही ना बचा है, चलिए ये बचा है, अच्छा ये बचा है ना, और ये बचा है। तो ये वाला का क्या हो जाएगा, इसमें थीटा का मान क्या होगा, घटता है, घटता जाएगा। क्या आप बात समझ गए? यही बात था कि इसमें से किस अनुपात का थीटा का मान बढ़ता है और किस अनुपात का थीटा का मान घटता है। हमने बात क्लियर कर लिए, और ये बात भी याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव समय इसका भी पूछा जाता है, कंपटीशन समय। ठीक है, और हम यहाँ भी पढ़ लिए और याद हो गया, बहुत अच्छी की बात है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाए तो किस साइन थीटा दे देगा तो वह बोलेगा साइन थीटा में थीटा का मान क्या होता है। तो अब क्या बताओगे, घटता है, बढ़ता, कि इनमें दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो हम लोग अभी जान चुके हैं ना, साइन थीटा का मान बढ़ता है, इसलिए बढ़ा में टिक मार देंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।